नमस्कार जी। आज हमारे साथ फिर से केशवी हैं और हम दोनों लगातार किसी न किसी टॉपिक पे बातचीत करते आ रहे हैं और आप लोगों के सामने कुछ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उस पे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कुछ निकालने की कोशिश करते हैं और उसमें खुद सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले केशवी, आपका स्वागत है। नमस्कार। केशवी, अब आज वारवा दिन था। पार्लियामेंट आज भी नहीं चला, करीब महज 3 मिनट 11 बजे के बाद 11:03 पे स्थगित हो गया और फिर 2 बजे के बाद 9 मिनट के आसपास या 15 मिनट के आसपास इतना ही चला। टोटल मॉनसून सत्र देखें तो अभी तक सिर्फ 12 से 13 घंटा दोनों सदनों का कार्य जो है वो हुआ है। और कितना खर्चीला है पार्लियामेंट को चलाना, आप सभी ने देखा, आप सभी जानते हैं और केशवी आप भी जानती हैं, मीडिया रिपोर्ट में आप पढ़ती होंगी कि कैसे पर मिनट के लिए 2.5 लाख रुपया वहाँ पर खर्च होता है। 1 मिनट के लिए 2-2 करोड़ रुपए वहाँ पर, 1 घंटे के लिए क्षमा कीजिएगा, 1 घंटे के लिए 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए वहाँ पर लगाए जाते हैं। अपोजिशन इधर कह रहा है कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, पहले हम जो कह रहे हैं उस पर बातचीत करो, लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है नहीं, मैं जिस पर कह रहा हूँ उस पर बातचीत करो। सबसे पहले आप कैसे इस चीज़ को, क्या लगता है कि टैक्स पेयर का जो पैसा जिस तरीके से डुबाया जा रहा है उस पे, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? एक बार देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके लिए दोनों पक्षों को जिम्मेदार समान मानती हूँ। देखिए, विपक्ष को भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर इतना, ऐसा तो नहीं है कि आज पहली बार हुआ है या इस सत्र में पहली बार सदन स्थगित हुआ है। हम कितने समय से देख रहे हैं कि विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, कभी सरकार मना कर देती है। तो विपक्ष को भी पहले तो समझना पड़ेगा कि अगर आपके प्लान ए से सरकार नहीं सुन रही है तो बार बार वॉकआउट करके आपको जिस जनता ने भेजा है आप उसकी ही अपेक्षाओं का पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, आप जनता के पैसे वेस्ट करा रहे हैं। तो दूसरे तरीके से आप अपनी बात रखने की कोशिश करिए। और दूसरा, नहीं, मैं सत्ता पक्ष को मान कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें सवाल सुनिए। आपका काम है एक तरीके का सरकार का वहां पे कि वो विपक्ष को जवाब दे, क्योंकि विपक्ष भी वही नेता है जिन्हें जनता ने चुन के भेजा है। तो नहीं दोनों पक्षों को करनी पड़ेगी। केशवी, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष के नेताओं के द्वारा ये सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया जाता है कि दरअसल 12 सालों से यही होता आ रहा है कि वो एक टॉपिक लेकर आते हैं और उस टॉपिक से सीधे विपक्ष पर ही हमला करते हैं। जो नेहरू का जिक्र किया जाता है, आपने देखा होगा कि कैसे इंदिरा गांधी का जिक्र किया जाता है, कैसे मनमोहन सिंह का जिक्र किया जाता है, लेकिन जो मौजूदा वक्त में जो अपोजिशन का सवाल है उसका जवाब नहीं दिया जाता। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है एक पार्लियामेंट सेशन में, ऐसा आरोप है। आपको कहना चाहूंगी ना कि हमारे जो अभी नेता हैं, खासकर जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, उनको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक फर्क है, वो समझना पड़ेगा जो वो लोग भूल चुके हैं। वो सवालों का जवाब देने से बचने के लिए फिर हर चीज में नेहरू जी को ले आएंगे, इंदिरा जी को ले आएंगे। आप नेहरू जी और इंदिरा जी तो फिर भी आजाद भारत के नेता थे। गांधी जी, औरंगजेब, अकबर, वहां तक चले जाएंगे पर सीधा जवाब नहीं इनसे दिया जाएगा। अब देखिए कि करीब 13 अगस्त तक ये पार्लियामेंट सेशन है, उसके बाद ये अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो जाएगा कि इसका समय बढ़ाया जाएगा, ये तो अभी फिलहाल पता नहीं है, लेकिन 13 अगस्त तक है। लेकिन दूसरी तरफ आप यदि पिछले सेशन को देखें तो उसमें कितना भी गतिरोध हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 12 के 12 दिन कुछ ना चल पाए हो। 12 दिन में दोनों सदनों की जो कार्रवाई है सिर्फ 13 घंटे या 14 घंटे के आसपास रहा हो, ये ऐसा पहले नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो विपक्ष है एक मुद्दे या दो मुद्दे को लेकर लगातार अपने मांगों पर अडिग है। वो कह रहा है कि नहीं, पार्लियामेंट में अमित शाह गृह मंत्री को आना चाहिए, जवाब देना चाहिए विपक्ष के सवालों का कि आखिर पैलेट गन कैसे चला। छात्रों का मुद्दा है, तो क्या लगता है कि ये सिर्फ छात्रों का मुद्दा है या इसके पीछे और भी आप कुछ देखती हैं? देखिए, मुद्दा चाहे जिसका भी हो, पर जो विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री को आके जवाब देना पड़ेगा, वो उनकी मांग का मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ। गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। आखिर अगर, चलिए मैं मानती हूँ वो छात्र नहीं भी थे, जैसा कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मैं सरकार की बात मानती हूँ कि वो छात्र नहीं थे भाई, वो एंटी नेशनलिस्ट थे। तो गृह मंत्री से फिर मेरा ये सवाल है कि इतने एंटी नेशनलिस्ट, इतने पाकिस्तानी देश में कैसे घुसे? कहाँ थी आपकी बीएसएफ? अगर नहीं आप सबको आतंकवादी कहते हैं, नहीं, इस पर जब एमईए का वो लिया गया रिएक्शन, तो उस वक्त एमईए ने कहा, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ
फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री के द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर कुछ भी विदेशों के द्वारा फंडिंग नहीं की गई है इस आंदोलन में, ये सफाई सरकार के द्वारा ही की गई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, विडंबना देखिए, हिपोक्रेसी देखिए, या जो भी देखिए, जब नेशनल चैनलों पर उनके प्रवक्ता बैठते हैं तो वहाँ पर वो कहते हैं कि विदेशी फंडिंग है, ये है, वो है, वो है। केशवी, असल में विपक्ष का ये भी आरोप है, या आप ये भी देखें और नॉर्मल देखें, अगर मैं खुद भी कहूँ या किसी और से भी पूछेंगे तो ये सरकार के ऊपर सवाल तो उठेगा ना कि भाई अगर विपक्ष नहीं मान रहा है तो क्या जा रहा है, एक आप मांग उसकी पूरी कर लीजिए, अमित शाह अगर जवाब दे देंगे हो गया कंटिन्यू, जवाब वो चल जाएगा। अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांगा गया ना, जवाब ही मांगा गया। अगर आप गलत नहीं है तो आकर के जवाब दे दीजिए। अरे मांगने पर कौन सा 13 साल में 12 साल में इस्तीफा दे दिया गया? पाएंगे आप, पर नहीं मांगा जा रहा है, सवाल का जवाब ही तो मांग रहे हैं, दे दीजिए। वैसे अमित शाह जी से गृह मंत्री साहब इंटरनल मैटर में क्या उम्मीद करेंगे जब हमारा विपक्ष और देश की जनता थक गई प्रधानमंत्री से सवाल करते करते। उनसे तो बोला नहीं गया कि भाई ट्रंप ने नहीं कहा था, हमने अपनी मर्जी से किया है। जब प्रधानमंत्री ही जब नहीं दिए तो गृह मंत्री से क्या ही उम्मीद करें। आज एथेनॉल पर भी जब आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने देखा कि कैसे जो आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं वो मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोक दिया गया। वह हालांकि उन सबका एक ही मांग है कि दरअसल अमेरिका एथेनॉल बना रहा है और वो एथेनॉल का यूज़ कर नहीं पा रहा है, खुद के कंट्री में नहीं करता है। लेकिन जब खुद के कंट्री में यूज़ नहीं कर पा रहा है तो उसे यहाँ पर इंडिया में थोपा जा रहा है और मोदी जी को डराकर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर वो करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है जनता का जो गाड़ी है, जो उसकी समस्या और उसे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या इन सब मुद्दों को देखते हुए भी क्या अपोजिशन जो है आक्रामक है, और इसीलिए लगता है कि सत्ता पक्ष को ये लगने लगा है कि अगर हम इनके बातों को नहीं मानते तो वैसे भी पार्लियामेंट नहीं चलेगा, तो जवाब तो देना ही नहीं है फिर किसी बात का। आपको जवाब ही नहीं देना है, आप पार्लियामेंट सेशन अनाउंस क्यों करते हो? एक पार्लियामेंट सेशन में 90 करोड़ 100 करोड़ खर्च होते हैं, कहाँ से पैसा आता है? राहुल गांधी जी देते हैं, नरेंद्र मोदी जी देते हैं, जनता का पैसा है। आप नेता कितना भी आप पार्लियामेंट अनाउंस मत करिए। नेता कितना भी अमीर हो, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई नेता इतना अमीर होगा कि पार्लियामेंट चलने का खर्चा देता होगा कि मैं 1 मिनट का मैं दूंगा, 1 मिनट का वो देंगे, 1 मिनट का वो देंगे। दीपक देखिए, हमारे देश में ना 3 से 4 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, और 140 करोड़ में से 3 से 4 करोड़ आप अलग करिए, चले 5 करोड़ अलग करिए, 135 करोड़ लोगों का खर्चा चलाया जाता है। उस 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों को टैक्स तो हर कोई भरता है। आप वो इनकम टैक्स इनकम टैक्स की बात नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट चलाने में 100 करोड़ के बजट निकलते हैं, 90 करोड़ 100 करोड़, और आपके पास सरकार कितना टाइम है कि वो 9 घंटे की डिबेट कराएगी वंदे मातरम पे, और इतना टाइम नहीं है कि वो इथेनॉल पे कर ले बात, इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो छात्रों पे गोलियां छूटेंगे, इस पर जवाब दे दे। तो यही है ना सवाल कि भाई आखिर कैसे चलेगा पार्लियामेंट? मतलब 1-1 लाख नए बिल्डिंग बनाए गए, उसमें सीटों की संख्या बढ़ाने की बात है, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ाकर क्या करेंगे जब आप बहस ही नहीं करेंगे, जब आप सवालों का जवाब ही नहीं देंगे, तो फिर उस नए पार्लियामेंट का, नए सीटों का क्या होगा? मतलब कोई औचित्य बनता है क्या? प्रधानमंत्री खुद ही पार्लियामेंट नहीं आए हैं, जब गृह मंत्री खुद ही नहीं आए हैं तो किससे बात करें, किससे सवाल करें? फिर अगर मैं तो फिर आप अपने सेक्रेटरीज को भेज दीजिए, आप गृह सचिव को भेजिए, आप विदेश सचिव को भेज दीजिए, आप खुद तो आ नहीं रहे हैं। उनकी तो ये जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी तो आपकी है, आपको देश की जनता ने चुना है। प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि वो एक कहीं पे भी राज्य में चुनाव हो, चाहे छोटे स्तर का बड़े स्तर का, वहां जाकर के भाषण दे देंगे, पर उनके पास इतना समय नहीं है कि वो संसद में आ जाए। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संसद में जवाब देने की है या भाषण देने की है? वैसे ये है कि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसी सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि वही 70 साल पीछे जाकर नेहरू जी के ऊपर सवाल किया है, इंदिरा गांधी जी के ऊपर सवाल जवाब किया है। तो ओवरऑल है कि पार्लियामेंट अभी तक चला नहीं है। जनता की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं बीच राहों पर ही अटक चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद केशवी।